हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह का टाइम, मतलब सुबह के 11 बज रहे हैं और मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया है। ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बेड की क्लीनिंग कर लूँ। बेड के अंदर के जो कपड़े हैं वो बहुत मैसी हो गए थे, बहुत इधर उधर फैल गए थे। मैं जो भी साड़ी निकालती हूँ तो उसके बाद फिर कहीं उसका पेटीकोट रहता है और कहीं उसका ब्लाउज़ रहता है, तो काफ़ी ढूंढने में मिल नहीं पा रहा था। कहीं पेटीकोट ढूंढना पड़ा था तो कहीं ब्लाउज़ ढूंढना पड़ा था। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना बेड ही सही कर लूँ, और सारे कपड़ों को मैंने बाहर निकाल दिया था। अपने बेड के अंदर साड़ियाँ हैं और सूट हैं। सूट कैसे हैं, मतलब ऐसे सूट रखे हैं जो मैं किसी को दे सकूँ। नए सूट हैं जो मेरे घर पहली बार आता है तो मैं उसको सूट देती हूँ अगर वो सूट पहनते हैं। और साड़ियाँ रखी है मैंने, करीब 10 से 12 साड़ियाँ रखी हैं और 10 से 12 ही सूट रखे हैं, ज़्यादा ही होंगे, ताकि जब अचानक से कोई मेहमान आ गए और वो मेरे घर पहली बार आए हैं तो उनको देने के लिए मुझे बार बार बाज़ार ना दौड़ना पड़े, मार्केट ना जाना पड़े, क्योंकि हर बार मार्केट जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कोई मेहमान तो ऐसे आते हैं जो सुबह आकर 2-3 घंटे में ही चले जाते हैं, तो उनके लिए लाने में फिर दिक्कत होती है। तो मैंने पहले से ही साड़ियाँ और सूट लाकर रख दिए हैं ताकि मुझे बार बार बाज़ार जाना ना पड़े। तो जो भी कोई पहली बार मेरे घर आता है, मतलब पहली बार मैं देती हूँ, अगर दूसरी बार तीसरी बार आए तो फिर नहीं देती हूँ। जो भी कोई पहली बार मेरे घर आता है तो अगर वो सूट पहनता है तो उनको सूट देती हूँ, और अगर वो साड़ी पहनते हैं तो उनको मैं साड़ी देती हूँ। तो इसीलिए मैंने इस बेड में जो है सारा सामान फैल गया था। कम्बल भी हैं इसमें, चादर भी हैं और दरी भी रखी है, बहुत सारा सामान है इसके अंदर। तो बहुत फैल रहा था, इधर उधर फैल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं उसी को सही कर लूँ। यहाँ पर मैं वो साड़ियों को भी देख लूँगी और सूट भी हैं उनको भी सही कर लूँगी, और जो मेरे पहनने वाले कपड़े हैं, जो मेरे सूट साड़ियाँ हैं, नई साड़ियाँ भी हैं इसके अंदर, क्योंकि आपको पता होगा मैं साड़ी कम पहनती हूँ, ज़्यादातर मैं सूट ही पहनती हूँ, साड़ियों को मैं कम पहनती हूँ। तो साड़ियों को मैंने बेड में रख दिया था। अलमारी में मैंने सूट ज़्यादा रखे हैं क्योंकि सूट ही मैं पहनती हूँ ज़्यादा, और इस बेड में मैंने साड़ियाँ रखी हैं अपनी, जो मैं घर में पहनती हूँ वो भी साड़ियाँ, और जो मेरी अच्छी साड़ियाँ, मतलब शादी में पहनने वाली साड़ियाँ हैं या कोई फंक्शन में पहनने वाली साड़ियाँ हैं, वो उनको मैंने इस बेड में रखा है। तो वह तभी निकाला, उसके बाद वॉश करके फिर रख दिया। तो इधर उधर हो गई थी, प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पा रही थी, तो उन्हीं को सेट करने में लगी थी मैं। यहाँ किसी का फोल्ड मैंने किया था, वो खुल गया था तो उसको भी मैं सही कर रही थी, और साथ में उसका पेटीकोट ब्लाउज उसके अंदर रख कर फोल्ड करके रख दूँगी, ताकि जब फिर दोबारा मैं निकालूँ तो मेरे को तीनों चीज़ एक साथ मिले। तो आज मेरा ये काम हो रहा है, बेड की क्लीनिंग। बेड के अंदर के सामान को बाहर निकाला जा रहा है, उसके बाद प्रॉपर तरीके से फोल्ड करके उसको मैं बेड में संभाल दे रही हूँ। ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो ही है, मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप साड़ी पहनकर व्लॉग बनाइए, तो साड़ी पहनकर ही मैं जो है व्लॉग बना रही हूँ। ये साड़ी देखिए, मेरी फेवरेट साड़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये साड़ी। तो मैंने कहा मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा एक, और मेरे बेड की क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो ये एक साइड का मैंने कंप्लीट कर दिया है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर जो है सॉक्स रखे हैं, पॉलीथीन रखी हैं, हैंकीज रखे हैं, तो उनको मैं फिर फैला दूँगी। और दूसरी तरफ वाला गद्दा भी मैंने उठा दिया है, इस तरफ को भी मैं खोल लूँगी। जब जो साइड मैंने अभी खोली थी उस साइड में मेरे ज़्यादा साड़ियाँ रखी हैं, और ये मेरा निकला सूट का पोटला। इसके अंदर मेरे जितने भी रखे हैं सूट रखे हैं, देने वाले सूट रखे हैं, इनको मैं अपने लिए नहीं सिलूँगी, इनको मैं देने के लिए रखा है मैंने। तो ये एक सूट का दुपट्टा था, ये दूसरे सूट का दुपट्टा था। मैं देख रही थी कि इस दुपट्टा कितना लंबा है, तो ये दुपट्टा करीब 2.5 मीटर का है,
जब किसी को दो तो अच्छी चीज़ दो, वरना ऐसी चीज़ क्या देनी है जो उसके काम में ना आए। तो चेक कर रही थी मैं कि कहीं इनके दुपट्टे छोटे तो नहीं है, क्योंकि जिस समय मैं 10 से 12 क्या करीब 20 सूट लेके आई थी मैं। 20 सूट में से अब मेरे पास करीब 12 सूट बचे हैं, बाकी मैंने सब दे दिए हैं, क्योंकि कभी कोई आ जाता है तो कभी कोई आ जाता है, तो उनको दे दिए हैं मैंने। तो अब जो बाकी सूट बचे हैं मैं चेक कर रही थी कि कहीं इनका दुपट्टा छोटा तो नहीं है। अगर दुपट्टा छोटा है या कपड़े में कोई कमी है तो फिर मैं उनको रिटर्न कर दूँगी, वापस कर दूँगी, क्योंकि ऐसे के सूट किसी को देने से क्या फ़ायदा कि वो बनाकर पहन ही ना सके। जिसको दो अच्छा दो, अदरवाइज़ ना दो। तो साड़ी भी मैं लेकर आई हूँ। साड़ी भी मेरे पास अब करीब 5 से 6 बची हैं। 20 साड़ी लेकर आई थी, वो भी मेरी अब ख़त्म हो गई हैं, सब मैंने दे दी हैं। और क्योंकि अभी मैंने पिछले महीने ही पूजा की थी अपने घर में, तो सारे गेस्ट बुलाए थे, तो उसमें जितने भी गेस्ट आए थे उनको मैंने साड़ी दी थी। कम ही आए थे, ज़्यादा नहीं आ पाए। अपनी अपनी प्रॉब्लम सबकी होती है। जितने रह गए थे वो बाद में कभी आ जाते हैं, कभी किसी दिन उनको टाइम मिला तो वो फिर आ जाते हैं, तो उनको ही दे देती हूँ मैं। यहाँ पर मैं बेडशीट बिछा कर जो है बैठ गई थी। थोड़ा थकान सी लग गई थी, मैंने सोचा क्यों ना 2 मिनट में बैठ जाऊँ, तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी। और बैठने के बाद फिर लग जाऊँगी मैं अपने काम पे, क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मेरे को लंच की तैयारी भी करनी है, लंच भी बनाना है, तो ये काम मैं कर लेती हूँ कंप्लीट। उसके बाद मैं अपना लंच प्रिपेयर करूँगी। चादर मैंने बिछा दी है पूरी अपनी, और बच्चों की कॉपीज़ बुक्स सब रखी हैं वहाँ पर। और एक कपड़े से मैंने बेड को भी पोंछ लिया है पूरा। बेड के ऊपर थोड़ा धूल हो रही थी, ज़्यादा तो नहीं, बट हो ही जाती है धूल, आपको पता ही है। तो ये देखिए एक कपड़ा है, इससे मैं थोड़ा मैंने पोंछ लिया था, थोड़ा और रह गया था, तो मैं बेड के ऊपर की धूल को भी प्रॉपर तरीके से पोंछ लूँगी। और ये तकिया चादर वगैरह हैं, इसको भी मैं रख लेती हूँ। नीचे मेरे चुन नोनी, उनकी मम्मी सब घूम रहे हैं। तो ये देखिए, ये कूड़ा निकला था, वो कूड़े को मैं पॉलीथीन में भर लूँगी, और जो है इसको डस्टबिन में डाल दूँगी कूड़े को। और जो भी सामान मेरा रह गया है उसको मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, तो आज मैंने आपके साथ अपना साड़ी ब्लॉग शेयर किया। ये मैं किस तरीके से बेड मैनेज करना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कपड़े थे और इधर उधर मैसी हो गए थे। निकालते रहती हूँ, ऐसी रखती रहती हूँ, तो मैसी हो गया था सारा। किसी का ब्लाउज़ कहीं और किसी का पेटीकोट कहीं, तो वो सारा अरेंज किया मैंने। अभी इसमें हर साड़ी का प्रॉपर पेटीकोट और ब्लाउज उनके साथ रखकर उसको अच्छे से मैनेज किया बेड के अंदर। और मुझे बहुत पहले रिक्वेस्ट आई थी कि साड़ी ब्लॉग शेयर कीजिए, तो आज मैंने वही साड़ी ब्लॉग ही शूट किया है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा साड़ी ब्लॉग कैसा लगा। मिलेंगे अगली रिक्वेस्टेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच।